खुश है, सेंसेक्स आसमान फाड़ के उछल रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है, उसका क्या? समग्र चित्र देख के इसके परिणामों का विचार करके नकल छोड़ के अपने देश को जो करना है ऐसा हम बता रहे, उसके लिए योग्य तंत्र का वर्णन हम नहीं करते। हम विदेशी तंत्र की ओर ही जा रहे हैं, अभी भी स्वदेशी के सामने, और हम चुप हो जाए, स्वदेशी को नहीं लेने के लिए, अपने तंत्र को विशेष करने के लिए तैयार नहीं, अपने आदमी को ध्यान में रखकर कुछ करने के लिए तैयार नहीं। नई पीढ़ी के बड़े प्रोग्राम चल रहे, नई पीढ़ी ने ऐसा करना चाहिए, भावी देश तुमको ऐसा खड़ा करना है, वैसा खड़ा करना है, अपेक्षा बराबर है, हमारे प्रमुख अतिथि ने भी कहा। लेकिन फिर नई पीढ़ी को शिक्षा कौन सी दे रहे? देश का अभिमान सिखाने वाली, स्वत्व जगाने वाली, दूसरों के लिए जीना सिखाने वाली, परोपकार सिखाने वाली सारी बातें पाठ्यक्रम से हटाकर पैसे के लिए पैसा, पैसा, अधिक पैसा, पैसे के पीछे भागो, उपभोग ही सुख है, और अपने देश का भूतकाल कुछ है ही नहीं, देश के बारे में आत्मग्लानि निर्माण कर, इस प्रकार का पाठ्यक्रम उनको पढ़ा रहे। सबको शिक्षित करने के बजाय शिक्षा का व्यापारीकरण करके उसका इतना महंगा बता रहे कि योग्य लोग भी पैसा नहीं इसलिए उससे वापस आ रहे। कितने उदाहरण आए पिछले साल भर में। अभी एक संगठन है विद्यार्थी परिषद नाम का, उन्होंने आंदोलन किया, कितने ही छात्र ऐसे योग्य गुण प्राप्त करने वाले, योग्यता प्राप्त छात्र, उन्होंने वहां कहा कि मेरे घर में फिर पिताजी ने वापस बुला लिया कि और 2 बहनों की शादी करनी है, प्रथम वर्ष को तुमको मैंने पढ़ाया, लेकिन अब द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और अंतिम वर्ष में नहीं पढ़ा सकता, इतना खर्चा नहीं, तुम वापस आ जाओ। वापस आके उसको बीएससी करना पड़े। अर्थ का विदेशीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण, और बातें स्वदेशी अर्थव्यवस्था की, समाज के सामान्य व्यक्ति के हित की, आखिरी आदमी के हित की, शिक्षा में से संस्कार उत्पन्न करने की, शिक्षा में से नीतिमत्ता उत्पन्न करने की, शिक्षा में से देश को बड़ा करने वाले पीढ़ी को खड़ी करने की, कैसे चलेगा? लेकिन ये चलता है, और अगर चाहूं तो बहुत देर तक दोष दे सकता हूं और बहुत लोगों को दोष दे सकता हूं, लेकिन ये दोष देना बेकार है। हम किसको दोष दें? हम प्रजातंत्र में हम ही मालिक हैं। हमारे में कैसे लोग रहेंगे तय करने वाले हम हैं, और हमको प्रतिनिधित्व करने वाले उसमें से कैसे लोग जाएंगे ये चुनने वाले हम लोग हैं। और इसलिए इस सारी परिस्थिति के मूल में, जैसे हमारे देश के शासन करने वालों में राजनीतिक स्वार्थ का प्रभाव और प्रशासन शासन चलाने वालों में चारित्र्य का अभाव, ये बात है, उसके कारण एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते वो खड़ा हो गया, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी खड़ा हो गया। वैसे संपूर्ण समाज में एक क्राइसिस ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का संकट है। चरित्रवान लोग बहुत है, कुल मिलाकर आज के अधपतित देश की स्थिति में भी सारी दुनिया में हमारा समाज सिरमौर है सब मामलों में, चरित्र के मामले में, प्रामाणिकता के मामले में। परंतु व्यक्तिगत चारित्र तो बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय चरित्र को भूल गए। राष्ट्र की धुरा संभालने वाले, राष्ट्र को दिशा देने वाले लोग देख के परख के ऐसे ही भेजेंगे, और धुरा संभालने वाले और राष्ट्र की नौका के कर्णधार बनने वाले लोग, राष्ट्र का प्रशासन चलाने वाले लोग उस प्रकार के मिल सके, इसलिए संपूर्ण समाज में गुणवत्ता का, संगठन का, एकात्मता का एक स्तर निर्माण करने वाला ऐसा समाज चाहिए। समाज में ये वातावरण चाहिए जो अपनी पहचान को जानता है, सारी दुनिया के प्रति अपने देश का एक ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसको भारत निभाए, इसकी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, उसके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है।
उस अपने कर्तव्य को जानने वाले, उस कर्तव्य के लिए आवश्यक अस्मिता संपन्नता, हम कौन है इसकी स्पष्ट कल्पना और पक्की कल्पना, उसके आधार पर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में चलाने की संगठन कुशलता, देश के लिए जीने मरने की उत्कट देशभक्ति की भावना और पुरुषार्थ, इससे युक्त समाज जब तक नहीं होता तब तक ये बातें ठीक होती नहीं। नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार, अवतार, विचार, महापुरुष बदल बदल कर आते हैं, केवल इससे काम बनता नहीं। अपने देश के प्राचीन समय से आज तक और स्वतंत्रता के बाद के 60 सालों में इन सब बातों का हम लोग अनुभव ले चुके हैं। संघ 1925 से इसको कहता है, लेकिन अब अनुभव लेकर सब लोग इन बातों को बोल रहे हैं और सभी कह रहे हैं। इसी विजयादशमी के उत्सव के मंच पर से उस समय कस्तूरचंद पार्क में उत्सव हुआ करता, बाला साहब देवरस अपने सरसंघ में कर, उन्होंने कि इस देश में तथाकथित सेक्युलरिज्म, समाजवाद और प्रजातंत्र इसलिए जीवित है कि हिंदू मेजॉरिटी देश है, ये हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारा विरोध करने वाले लोग क्या क्या नहीं कहते, लेकिन 4 महीने पहले एमजे अकबर ने यही बात कही कि हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि यह देश सेक्युलर इसलिए है कि यहां हिंदू मेजॉरिटी में है। और 30 तारीख को निर्णय लगने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राशिद अलवी ने जागरण में लेख लिखा 1 तारीख को, और उसमें उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि झगड़ा समाप्त करो, वहां मंदिर था, ये बात स्पष्ट हो गई, हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जगह दे दो। ध्यान रखो, इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखा है तो यहां हिंदू बहुसंख्या ने इसको धर्मनिरपेक्ष रखा। हमारे देश का चरित्र और हमारे देश की चाल निर्धारित करने वाला हिंदू समाज है। वो पहचान सांप्रदायिक नहीं है, वो किसी को मिटाती नहीं। वो मुसलमान को मुसलमान, अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनने की अनुमति देकर उसको हिंदू रखती, उसको पूजा पद्धति बदलती नहीं। भारत माता अपनी माता है, हम समान पूर्वजों के वंशज है और हमारी एक प्राचीन काल से चलती आई हुई संस्कृति है जिसमें कट्टरपन नहीं चलता, जिसमें मतांतरण नहीं चलता। इस सत्य को स्वीकार करने को वो कहती है। बाकी सारी बातें अपनी पहचान को सुरक्षा है, अपनी पहचान को अवसर है, अपनी पहचान को प्रतिष्ठा है, अपनी पहचान का स्वीकार है। इस बात को समझकर अपने अपने संकुचित स्वार्थों को छोड़कर, इतिहास जन्य अपने अहंकारों को छोड़कर, इस देश को अपना मानकर अखंड मातृभूमि की उत्कट भक्ति मन में लेकर सारी दुनिया को सुख शांति का, समन्वय का संदेश देने वाले, वसुधा को कुटुंब मानने वाले, अपने साक्षात्कारी और पराक्रमी पूर्वजों का गौरव मन में धारण करके हम इस हिंदू संस्कृति की सबको जोड़ने वाली गंगा में अपने आप को मिला दे, हिंदुत्व के सूत्र के साथ परस्पर एकता को हम गूंथ ले, इसकी आवश्यकता है। ये केवल आवश्यकता नहीं, हमारे देश के हित के लिए और दुनिया के लिए ये आज की अनिवार्यता है। और उसके लिए ये अनिवार्यता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो पहले अपने आप को ऐसे हिंदू बनाए, अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनाए, भेद और स्वार्थ से विहीन हिंदू बनाए। इसी वातावरण को निर्माण करने का प्रयास संघ करेगा। आपने जो छोटे छोटे सीधे सरल कार्यक्रम देखे, परिश्रम इसमें बहुत थोड़ा रहता है लेकिन रोज करना पड़ता है। ये साधना है, तपस्या है, ये कार्यक्रम नहीं है। इसको रोज करना ही पड़ता है, बनने के बाद भी करना पड़ता है। अच्छे संगीतज्ञ बनने के बाद भी रियाज छोड़ते नहीं। अच्छा व्यक्ति बनने के बाद भी इसका अभ्यास रखना जरूरी है। इस सतत साधना को करते हुए
ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करते हुए उन व्यक्तियों के आचरण के द्वारा, उन व्यक्तियों के अपने घर परिवार के वातावरण को बदलने के द्वारा समाज में इस प्रकार के स्वस्थ संगठितता के वातावरण को खड़ा करने का यह संघ का प्रयास है। संघ को और कुछ नहीं चाहिए, किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। संघ परवाह नहीं करता, संघ को सत्ता नहीं चाहिए, संघ का कोई अन्य प्रयोजन नहीं, कोई अन्य स्वार्थ नहीं, केवल ये काम करना है, क्योंकि इसी के कारण तेरा वैभव रहेगा। ए मां, तेरा वैभव अमर रहे। हम दिन चारों हैं ना, और इसलिए आज के दिन आपको आवाम दूसरा कुछ है, आपसे कुछ नहीं मांगना। यही एकमात्र रास्ता है, ये समय की अनिवार्यता है। इसको पहचान के इस कार्य को आप समझिए, इसको अपना मानिए और इसके सहभागी बनिए। विजयादशमी के दिन राष्ट्र जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण सीमोल्लंघन करने की नागपुर की परंपरा है। अपने देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को शॉक ट्रीटमेंट देकर लाइन पर लाने के लिए बड़ा सीमोल्लंघन पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने यहां पर इसी दिन किया। संपूर्ण हिंदू समाज भेद भूल जाए, समता युक्त समाज रचना हो, तत्व तो बड़े अच्छे हैं, उनका आचरण हो। इस उनकी अपेक्षा को साकार करने वाला संघ उनके पहले ही डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में शुरू किया। हिंदू समाज मृत है, संगठित हो नहीं सकता, ऐसे मानने वाले वातावरण में बहुत हिम्मत के साथ कुछ बच्चों को हाथ में लेकर हिंदू समाज के संगठन करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो उस समय के लिए बड़ा सीमोल्लंघन था। अगर संघ बड़ा होता तो डॉक्टर साहब बाबा साहब आंबेडकर को इतना बड़ा सीमोल्लंघन नहीं करना पड़ता। हम भी आज एक सीमोल्लंघन करें, अपने घर गृहस्थी के कोष में अटक कर पड़े अपने व्यक्तित्व को बाहर निकालें। देश में जो परिवर्तन चाहिए उसको अपने जीवन में लाने के लिए और अपने घर परिवार के नित्य जीवन में प्रत्यक्ष उतारने के लिए संघ के स्वयंसेवक हम बने और अपने आचरण के वातावरण से संपूर्ण समाज को एक सजग, सामर्थ्य संपन्न, पुरुषार्थी, समरस, वैभव संपन्न समाज बनाते हुए देश के सामने जो विपत्तियां हैं उनको यशस्वी रूप से पार करके दुनिया को दुनिया के सामने के संकटों के परिहार का उपाय बताने वाला समर्थक, समरस, विश्वगुरु संपन्न भारत खड़ा करें। इसके लिए हम एक संकल्प लेकर अपने नित्य जीवन में प्रयत्नों की एक नई शुरुआत, एक नया सीमोल्लंघन करें। इतना ही एक आह्वान विजयादशमी के दिन आपके सामने मुझे रखना था। धन्यवाद।